UIT यूनिवर्सिटी की जानिब से CVO पर बीच क्लीन अप ड्राइव का इनेकाद किया गया, जिसमें जामिया के तुलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। तफसीलात जानेंगे सैयद नुमान गुल से, जो वहाँ पर मौजूद हैं। जी नुमान। बिल्कुल, UIT की जानिब से क्लिफ्टन CVO बीच पर जो है वो क्लीन अप ड्राइव का इनेकाद किया गया है और इस वक्त तुलबा और तालिबात इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बीच को क्लीन अप करने का इनका मकसद क्या है, आइए जानते हैं। बताइएगा ज़रा, आप लोग बीच पर आए हैं, क्लीन अप कर रहे हैं, वजह क्या है, मकसद क्या है? जी, हम जो है UIT की तरफ से आए हैं और हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे लोग बहुत गंद फैला देते हैं और बहुत पोल्यूशन क्रिएट हो जाती है, तो हम जो है उसको सफाई करने के लिए पूरा बीच की तरफ से मतलब बिल्कुल साफ़ करने के लिए कि प्लास्टिक बैग्स एक तरफ हों, कांच की शीशा सब एक तरफ हो, ताकि जब लोग आएँ तो उनको जो है वो हट ना हो, मतलब गंदगी ना मिले उनको। तो ये सब मकसद क्या है, आगाही फैलानी है इसके हवाले से, क्या कर रहे हैं, लोगों को शऊर देना चाहते हैं, क्या मकसद है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि लोगों को शऊर देना चाहते हैं कि आने वाले जो हों लोग तो वो इससे ये हासिल करें कि मतलब बीच को गंदा ना करें, ताकि आगे आगे गंदगी ना हो और लोग। जी क्या कहेंगे आप इस? बस यही कहेंगे कि भाई हमारे मुल्क है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसको हम साफ़ रखें, तो कचरा ना फैलाएं, तो हम यहाँ पर आएँ ताकि हम कचरा उठा लें। ठीक है, यकीनी तौर पर इस क्लीन अप ड्राइव का मकसद जो था वो ये था कि शहरियों में इस हवाले से आगाही फैलाएं कि इस बीच को गंदा ना करें। अगर कोई शख्स अपने साथ अगर आ रहा है, यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें ला रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो अपना जो भी कचरा है उसे साथ लेकर जाएं और फिर डस्टबिन में या किसी और मुकाम पर जो कि डंपिंग पॉइंट होते हैं वहाँ पर फेंकें। जी। MKM राब्ता कमेटी का बहादुराबाद मरकज़ पर इजलास जारी है। इजलास की सदारत कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, MKM की राब्ता कमेटी का बहादुराबाद मरकज़ पर इजलास जारी है। इजलास की सदारत कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। इजलास में अवामी राब्ता मुहिम तेज करने से मुतालिक अरकान राब्ता कमेटी से राय ली जा रही है, जबकि इस इजलास में वोटर लिस्टों के इंदराज अखराज की आखिरी तारीख 13 जुलाई मुकर्रर होने से मुतालिक आइंदा के लाया अमल पर भी मुशावरत की जा रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से वोटर लिस्टों के इंदराज अखराज की तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 13 जुलाई मुकर्रर करने से मुतालिक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत भी गुज़िश्ता दिनों लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है जब तक इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान नहीं होता तब तक वोटर लिस्टों में इंदराज जो है वोटर्स का होना चाहिए। और इजलास में जो है ईद के बाद से असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली से मुतालिक भी जो है मुशावरत की जाएगी। ठीक है शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। मलीर कैंट पुलिस ने सुपर हाईवे पर कैटल फार्म से जानवर छीनने का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक मुसल्लह मुल्जिमान 12 बड़े जानवर, 1 बकरा और गार्ड का रिपीटर छीन कर ले गए थे। मज़ीद तफसीलात जाने दें हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, सिटी नेटवर्क की जानिब से ये खबर नशर की गई थी कि सुपर हाईवे पर वादी हुसैन कब्रिस्तान के अकब में जो है वो थाना मलीर कैंट की हदूद है, जहाँ से 12 जानवर और बड़े थे, जिसमें 1 बकरा, 13 जानवर जो है वो मुल्जिमान लेकर गए थे और मुल्जिमान की तादाद जो है तकरीबन 10 से 12 मुसल्लह मुल्जिमान थे जो बाड़े के अंदर दाखिल हुए और उस वक्त सिर्फ गवाला और चौकीदार ही जो है वो बाड़े में मौजूद थे। वहाँ से ये कीमती जानवर लेकर गए, जिसका मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक जो है वो मुल्जिमान 12 बड़े जानवर, 1 बकरा और गार्ड का रिपीटर जो है वो छीन कर फरार हुए हैं। वारदात के दौरान 10 से 12 मुल्जिमान जो है वो ट्रक के अंदर जानवरों को लाद कर लेकर गए हैं और छीने जाने वाले बछड़े 44 नस्ल के थे, आला नस्ल के जानवर थे, जिन्हें तकरीबन 5 साल से जो है वो उनकी खिदमतदारी की जा रही थी, उन्हें पाला गया था। और अब जो है वो जब कारामद हुए थे कि उन्हें ईद कुर्बान पर कुर्बान किया जाएगा, तो उससे पहले जो है ये वारदात हो गई है। FIR में जानवरों की मालियत दर्ज नहीं की गई, लेकिन ताहम करोड़ों रुपए बताई जाती है। पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज करके जानवरों की तलाश और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी। चेयरमैन UC आर्ट कोरंगी अहमद रजा का अवामी शिकायत पर फौरी एक्शन। चेयरमैन UC आर्ट कोरंगी अहमद रजा ने
हंगामी बुनियादों पर सीवरेज की मेन लाइन को तब्दील करवाया। यूसीआर सेक्टर 50A में सीवरेज की मेन लाइन बैठ गई थी, जिसकी वजह से पूरे सेक्टर में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया था। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर से। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया था। चेयरमैन UC8 कोरंगी अहमद रजा का अवामी शिकायत पर फौरी एक्शन। चेयरमैन UC8 कोरंगी अहमद रजा ने हंगामी बुनियादों पर सीवरेज की मेन लाइन तब्दील करवा दी। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि शहर में खेल के मैदानों की रौनक बहाल करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सरगर्म है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बल्दिया टाउन आमद गाजी सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात जानेंगे, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट करें इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहर में खेल के मैदानों की रौनक बहाल करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है सरगर्म है। अब से कुछ देर कभी जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से बल्दिया टाउन में गुलशन गाजी का दौरा किया गया है। वहां पर उनकी जानिब से क्रिकेट खेलकर गुलशन गाजी सुपर लीग का जो है बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मौके पर उनके हमरा जो है मुआविन खुसूसी लियाकत आसानी, आसिफ खान, अली अहमद जान, चेयरमैन TMC बल्दिया करीम आसानी समेत व दीगर भी मौजूद थे। मुर्तज़ा वहाब का इस मौके पर कहना था कि नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया है, उनको सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ रागिब करना है। शहर में खेल के तमाम मैदान जल्द फाल होंगे। वालिदैन अपने बच्चों को गैर नसाबी सरगर्मियों की जानिब रागिब ना होने दें। हमारे माशरे की बेहतरी के लिए अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाना लाजमी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार आपका। नाज़रीन, ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी रह गए। महंगाई ने खरीदारों के साथ साथ मवेशियों के व्यापारियों को भी परेशान कर दिया। कहते हैं शहरी कम कीमत में जानवर खरीदना चाहते हैं, जो नामुमकिन है। तफसीलात राबिल अशरफ की रिपोर्ट में। जानवरों के ऊंचे दाम, खरीदार परेशान। कराची में जगह जगह मवेशी मंडियां सज गईं। महंगाई और शहरियों की अदम तवज्जो के सबब व्यापारियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मलीर की मवेशी मंडी के व्यापारियों का शिकवा है कि शहरी इतनी महंगाई में भी सस्ते जानवरों की तलाश में हैं। पहले 80 से 1 लाख रुपए में मिलने वाला जानवर इस वक्त 2 लाख में फरोख्त हो रहा है। 10,000 जानवर पे खर्चा आ रहा है, 5,000 आड़त लग रही है, 1500 रुपये बन भूसा है। जानवर वाले रेट लगा रहे हैं 1 लाख, 1.25 लाख, छोटा 1 लाख रुपए का लेते हैं खीरा बच्चा। लेने वाले फिर देखते हैं 4 दांत ना हो, 2 दांत हो। ये दाम नहीं लगा रहे, दाम कच्चा लगा रहे हैं। व्यापारी कहते हैं रोजाना मवेशियों के खाने पर हजारों रुपए खर्च होते हैं। मंडी लाने के लिए एक जानवर के 5,000 रुपए अदा करना पड़ते हैं। जानवर फरोख्त होने तक सारा खर्चा हमें पूरा करना होता है, तो कैसे सस्ता जानवर फरोख्त करें। कैमरामैन फरहान के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21। शहर कायद के वासियों के लिए अच्छी खबर आ गई। LPG की कीमत 30 रुपए कम होकर 210 रुपए हो गई। रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत से LPG 150 रुपए करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। कुफर टूटा खुदा खुदा करके शहर में महंगी LPG सस्ती होने लगी। LPG की बढ़ती हुई कीमत को ब्रेक लग गया। शहर में फरोख्त होने वाली LPG 240 रुपए से कम होकर 210 रुपए फी किलो पर आ गई। LPG की कीमत में कमी पर रिक्शा ड्राइवर्स ने इत्मीनान का इजहार कर दिया। बोले जब LPG महंगी थी तो बचत नहीं हो रही थी, अब LPG इम्पोर्ट हो रही है, कीमत 150 रुपए तक होनी चाहिए। ये जो 300 रुपए किलो थी तो उसमें जो है ना गरीब आदमी परेशान था। अभी जो ये जो सस्ती होगी 210 रुपये, तो ये CNG की तरह होगी समझो, और ज़्यादातर रिक्शा वालों ने लगाया। कम से कम 150 होना चाहिए LPG। 150 बाहर से आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, 150 होना चाहिए LPG। ये LPG 300 का था, हम लोग को कुछ भी बचत नहीं है, तो पेट्रोल में कुछ भी बचत नहीं होता है। LPG सस्ती होने के बावजूद सरकारी कीमत से अब भी महंगी फरोख्त हो रही है। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अहकामात पर DMCs के ट्रांजिशन अफसरान अमल दरामद में नाकाम हो गए। दी गई मोहलत में अफसरान और मुलाजमीन को उनके असल महकमों में नहीं भेजा जा सका। 22 जून को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से सिंध भर के बल्दियाती इदारों में तैनात ट्रांजिशन अफसरान को हिदायत की गई थी कि वो अफसरान और मुलाजमीन को 48 घंटों में अपने असल महकमों में रिपोर्ट कराएं, मगर ताहाल ट्रांजिशन अफसरान महकमा बल्दियात के हुक्मनामे पर अमल ना करा सके। फैसले पर अमल ना होने की वजह से माजी की तरह एक बार फिर गैर कानूनी भर्तियों और गुज़श्ता तारीखों में तरक्कियाँ और केडर की तब्दीली बताई जाती है। इसके बायस बल्दियाती इदारों पर इंतज़ामी अखराजात और नए मुंतखब नुमाइंदों के लिए माली मुश्किलात बढ़ने का खदशा है।
अब आपको बताएं कि कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने मार्केट्स को भी मुतासर किया हुआ है। ली मार्केट के ताजर और दूसरे कारोबारी अफराद इससे मुतासर हैं। अब्दुल्ला यूसुफजई ने लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का भी मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। शहर कायद में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने जीना दोबर कर रखा है। बिजली की अदम दस्तियाबी से कारोबारी अफराद भी मुश्किलात से दो चार हैं। ली मार्केट ताजिर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला यूसुफजई ने कहा कि गर्मी और लोड शेडिंग के बाइस गाहक शाम में मार्केटों का रुख करते हैं। लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो तवानाई बचाव पर अमल दरामद ना हो सकेगा। ये लोड शेडिंग कर रहे हैं और लोड शेडिंग से ये है कि गाहक नहीं आता। अब गाहक निकलता है शाम के टाइम और ये कह रहे हैं कि भाई शाम 8 बजे से आप दुकानें बंद करें। तो हमारा काम तो दिन को होता नहीं बल्कि शाम को होता है, तो शाम के हिसाब से फिर गाहक निकलते हैं। इस तरह बंद करके ना तो लोड शेडिंग तो यहीं से बचती है। जो आप जितनी तवानाई बचाते हैं, दिन को लोड शेडिंग देते हैं तो बिजली पता नहीं कहाँ जाती है। ताजिर रहनुमा अब्दुल्ला यूसुफजई बोले, मार्केट में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग से कारोबार मुतासर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग का दौरानिया कम करे। इस तरह इनको चाहिए कि भाई कम से कम जो है वो ये हमारी टाइमिंग जो है कम से कम वो 8 से 9 बजे तक करें, तो फिर जो है कहीं जाके तवानाई भी बचेगी। और दूसरी बात ये लोड शेडिंग का कम करें क्योंकि गर्मी होती है। गर्मी के मौसम में यहाँ गाहक तो बैठता नहीं है, शाम को निकलता है। तो बराए मेहरबानी हम के इलेक्ट्रिक वालों से भी कहते हैं मतलब आप लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो कम करें, खासकर कमर्शियल एरियाज़ में। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शॉर्टफॉल को दूर करने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। लियाकताबाद फिरदौस शॉपिंग सेंटर में लोड शेडिंग का सिलसिला ताजरों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगा। ताजरों के मुताबिक 6 घंटे की लोड शेडिंग ने कारोबार को तबाह कर दिया है। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा के मौके पर भी मार्केटों में लोड शेडिंग कम ना हुई। लियाकताबाद फिरदौस शॉपिंग सेंटर में दिन में 4 मरतबा डेढ़ घंटों की लोड शेडिंग जारी है। शदीद गर्मी में बिजली की अदम फरामी पर ताजिरों का सब्र जवाब दे गया। ताजिर गर्मी की शिद्दत बढ़ने के बावजूद लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। कहते हैं कि कारोबार वैसे भी नहीं है, ऊपर से ईद के मौके पर लोड शेडिंग की जा रही है। सर उस टाइम पे भी लोड शेडिंग होती है। सुबह हम जब दुकानें खोलते हैं तो आप देख सकते हो हमारे पीछे दुकान है मेरी, यहाँ लाइट नहीं, और आज जब हम बंद करते हैं जब भी लाइट नहीं होती। उसके अलावा दिन में भी ओवर टाइम लाइट जाती है लोड शेडिंग के अलावा भी, जिससे हम लोग आवाम दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है। अब 2 घंटे लाइट आ रही है, 2 घंटे लाइट जा रही है और यहाँ काम बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से काम का वक्त होता है, मेन काम के वक्त पे 4 बजे से लेके 6 बजे तक हमारी लाइट यहाँ से जाती है। मेन काम के टाइम पे और ये काम के दिन है, इसमें 6 घंटे लाइट जा रही है। अब कैसे कारोबार करें? 6 घंटों की लोड शेडिंग पर ताजिरों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि लियाकताबाद की फिरदौस शॉपिंग सेंटर में लोड शेडिंग का दौरानिया कम करवाया जाए। कैमरामैन शाजिब हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। शहर कायद में गैस बहरान बदस्तूर बरकरार है। छुट्टी वाले रोज भी गैस के मसाइल से शहरी परेशान हो गए हैं। कराची में गैस के मसाइल हल न हो सके। शहरियों का कहना है कि दिन में भी किसी भी वक्त गैस बंदिश या प्रेशर में कमी की सूरत हाल से 2-4 होना पड़ता है, जबकि रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस गायब रहती है। मुतबादल गैस के जराए इस्तेमाल करने से अखराजात बढ़ गए। कराची में मानसहरा कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, कोरंगी, नॉर्थ नाजिबाबाद, PNT कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, मरीर, मेमनगोट नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ पोश, पसमानदा और मजाफाती इलाके गैस के मसाइल से मुतासिर हैं। पीपल्स पार्टी ने हाफिज तैमूर रहमान को चैलेंज कबूल करते हुए केसी इजलास बुलवाने का ऐलान कर दिया। वकार मेहदी ने साफ कह दिया कि इजलास में बजट भी पास करके दिखाएंगे। एहसनाबाद में जश्न फतह के जलसे से सलमान अब्दुल्ला मुराद और टाउन चेयरमैनों के खिताब के बारे में आजिज जमाली की रिपोर्ट देखिए। कराची मुंतखब होने के बाद भी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। एहसनाबाद में जश्न फतह और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का प्रोग्राम एक बड़े जलसे में तब्दील हो गया। जलसे से पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने कहा कि हाफिज नईम रहमान के चैलेंज को कबूल करते हैं और KMC का बजट मंजूर करके दिखाएंगे। KMC का इजलास नहीं चलने देंगे। हम देखते हैं कि बजट कैसे पास कराते हैं। आप आइए मोहतरम नईम रहमान साहब, आप तशरीफ लाइएगा जब इजलास हो, वो हम दिखाएंगे कि हम कैसे इजलास चलाते हैं और कैसे बजट पास कराते हैं। ये आपकी धमकियों से हम मरूब होने वाले नहीं हैं। इजलास के दौरान सोराब टाउन के चेयरमैन लाला रहीम ने तमाम चेयरमैनों को अपने अपने इलाकों में तरक्याती काम शुरू करने का ऐलान किया। जान मोहम्मद बलोच, नासिर करीम, फरहान गनी, राशिद खासकेली, करीम अस्कानी, नजमी आलम, सोराब खान मरी, आसिफ खान और दीगर ने जलसे से खिताब किया। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची शहर में कामयाबी दी। ये कराची भुट्टो का था, भुट्टो का है और इंशाअल्लाह ताला ये भुट्टो का रहेगा। हमारे मुंतखब नुमाइंदे दिन और रात उनके लिए काम, कराची के अवाम के लिए काम करें, यह आपका फर्ज है। और अगर कोई नहीं करता मिलेगा, सबसे पहले मैं उसको पकड़ूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो पूरे सिंध में भी है और पूरे पाकिस्तान में भी है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि एहसनाबाद का MPA फरार हो गया है। हमारा सफर तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली की मजीद नशस्तें जीत कर दिखाएंगे। कि अभी आए हुए हमें सिर्फ चंद दिन हुए, अभी से आपके पसीने छूट रहे हैं। अभी 4 साल तक आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और आपको पता लग जाएगा कि इस शहर के हकीकी वारिस आ चुके हैं और इस शहर की खिदमत करेंगे और इस शहर को अमन का गहवारा बनाकर इस शहर में पीपल्स पार्टी का राज होगा तो बिलावल भुट्टो जरदारी का राज होगा। जलसे में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कैमरामैन कमर आबिदी के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। बुलेटिन में अब आपको बताएं कि मेयर के इलेक्शन में वोट न करने वाले PTI के मजीद 6 चेयरमैन बरतरफ कर दिए गए हैं। PTI अरकान की जानिब से मेयर के इलेक्शन में हाफिज नईमुर रहमान को वोट न देने वाले मजीद 6 अरकान को पार्टी से निकाल दिया गया। PTI संघ के सदर ने 11 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर मजीद 6 चेयरमैन की पार्टी रुकनीत पर बर्खास्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। 6 बल्दियाती नुमाइंदों में सदर टाउन UC 6 से मोहम्मद अली रजा, इमरान पारवानी, कोरंगी से सलमान खान, केमाड़ी से अब्दुल मोइद, औरंगी टाउन से मलिक अख्तर, फ्रंटियर कॉलोनी से मोहम्मद इदरीस शामिल हैं। तमाम अरकान की पार्टी रुकनीत ख़त्म करने के लिए पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को भी ख़त लिखा। इससे कबल 11 चेयरमैन को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर पार्टी से निकाल दिया था। बकिया अरकान जिनको शॉकॉस नोटिस जारी किए गए हैं, इंक्वायरी की कमेटी इनकी छानबीन करके सिफारिशात पार्टी सदर को भिजवाएगी। कराची में नए चेयरमैन ने दफ्तर के क़याम के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। गुलशन इकबाल टाउन के चेयरमैन नवीद खान और जिनाह टाउन के चेयरमैन फवाद अहमद ने ट्रांजैक्शन अफसर DMC ईस्ट नवीद खान कराची से उनके दफ्तर में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान चेयरमैन ने टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए ज़रूरी अवामिल बशमूल दफातर के क़याम के हवाले से बातचीत की, जबकि ट्रांजेक्शन पीरियड में बल्दियाती उमूर सर अंजाम देने के लिए क्या तरीक़ाकार होगा, इस बारे में आगाही हासिल की। इस मौके पर ट्रांजेक्शन अफसर नवीद खान कोलाची ने चेयरमैन को खुशामदीद कहते हुए कहा कि ज़िला शर्की के टाउन चेयरमैन के साथ हर मुमकिन ताउन को यकीनी बनाया जाएगा। ट्रांजेक्शन पीरियड के दौरान जो जिम्मेदारियाँ उन्हें तफवीज़ की गई हैं उसे निभाने के लिए सरगर्दा हैं, जिसमें मुंतखब चेयरमैन की मुशावरत को भी मद्देनजर रखा जाएगा। इस मौके पर टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर जिना टाउन एजाज अली शेख और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने लियाकताबाद को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला इलाका करार दे दिया। कहते हैं कि कराची का लियाकताबाद पूरे लाहौर जितना टैक्स देता है। पाकिस्तान को माहिदा IMF से नहीं लियाकताबाद से करने की ज़रूरत है। अवाम दुश्मन जमहूरियत को तस्लीम नहीं करते। तफसीलात शोएब मुख्तार की रिपोर्ट में। सिंध पुलिस की ईद के मौके पर अपने शहदा को याद रखने की रवायत बरकरार है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन के हुक्म पर SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट की शहीद के घर आमद है। सिंध पुलिस की जानिब से शहीद इकबाल के अहले खाना को 1 करोड़ ग्रांट का चेक दे दिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में ASI इकबाल के घर SSP तारिक अलाही मस्तोई की आमद हुई। SSP इन्वेस्टिगेशन शर्की ने शहीद के उर्सा से मुलाकात की। SSP इन्वेस्टिगेशन शर्की ने शहीद इकबाल के बेटे को फूल और ईदी भी दी। IG सिंध की तरफ से अहले खाना को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। SSP तारिक अलाही मस्तोई का कहना था कि अपने शोहदा के साथ हैं, उनकी कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं कर सकते।